किसी भी महिला के ऊपर किसी भी किस्म से कोई भी अगर हाथ उठाता है गलत। रोज अखबार पर रंगे होते हैं, यहाँ हत्या वहाँ हत्या, यहाँ हत्या, 4 साल के बच्चे को चाकू मार दिया, 9 साल के बच्चे को मार दिया, उधर वो एक्सीडेंट हो गया, उधर वो करंट से मर गया, उधर पेड़ गिरने से मर गया, उधर से टोटल ये तो सुरक्षा व्यवस्था तो खत्म हुई पड़ी है दिल्ली पुलिस की। सब जानते हैं इस बात को। बंगाल में घटना होती है, हमारी द्रौपदी मुर्मू साहिब महामहिम में, उनको भी मुझे डर लगता है। अब आपको डर नहीं लगा? हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो गया, अब आपको डर नहीं लगा? क्योंकि हरियाणा में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है इसलिए। और इसी तरह की हरकतें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। महामहिम ने हमारे सुबह 6 बजे उन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वो अपराजिता बिल पास नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बलात्कारियों को फांसी मिलेगी फौरन, तो सबसे ज़्यादा बलात्कारी किस पार्टी में पाए जाते हैं? जिस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म ही बीजेपी है। मेघालय में चुनाव था, मेघालय में इन्होंने उस अपने कैंडिडेट को प्रमोट करा था जो कैंडिडेट 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी था। घर में देह व्यापार का पूरा रैकेट चलाता था, जिलेटिन की उसकी छड़ें बरामद हुई थी उसके घर में। जब वो मामला सामने आया तब उसे हटा के साइड करा गया था। मकान नंबर के नाम पे 00 मकान नंबर है, बाप के नाम पे जी के लिखा हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है। केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी बचाव की मुद्रा में, और केंद्रीय चुनाव आयोग बीजेपी की साठगांठ, इसलिए सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग पे, जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और एंकर सारे। किसी भी महिला के ऊपर किसी भी किस्म से कोई भी अगर हाथ उठाता है गलत है, चाहे वो उसके मतभेद थे या कुछ भी था, वो किसी भी वजह से रुष्ट था, वो कह रहा है मैं ये डॉग प्रेमी था और सरकार ने डॉग प्रेमियों के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इस चीज़ में हमेशा से खिलाफ हूँ। चाहे वो स्वाति मालीवाल के ऊपर हमला करा गया, मैं तब भी खिलाफ था। कंगना रनावत को थप्पड़ मारा गया, मैं तब भी खिलाफ था। आज अगर रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा गया, मैं तब भी खिलाफ हूँ। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया था, मैं तब भी खिलाफ हूँ। लोकतंत्र है, बातें करिए, मताधिकार अगर आपको दे रखा है। मत विभिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं इसमें हो सकते। इनका कोई स्थान नहीं है, मारपीट का, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो आपको नहीं लगता ये जब देश की सरकार असुरक्षित है तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित? हाँ, ये अब दूसरा मुद्दा सामने आता है कि असुरक्षा का। अब इसमें असुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की जो सुरक्षा देखता है, कौन देखता है? दिल्ली पुलिस देखती है। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एलजी साहब को। एलजी साहब किसको रिपोर्ट करते हैं? केंद्र सरकार को। जाहिर सी बात है, तो सुरक्षा व्यवस्था तो लचर है ही है, उसको तो चाक चौबंद करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। इसकी बात तो हम कब से उठाते चले आ रहे हैं। दिल्ली में तमाम आज अखबार उठा के देख लीजिए, रोज अखबार पर रंगे होते हैं, यहाँ हत्या वहाँ हत्या, यहाँ हत्या, 4 साल के बच्चे को चाकू मार दिया, 9 साल के बच्चे को मार दिया, उधर वो एक्सीडेंट हो गया, उधर वो करंट से मर गया, उधर पेड़ गिरने से मर गया, उधर से टोटल ये तो सुरक्षा व्यवस्था तो खत्म हुई पड़ी है दिल्ली पुलिस की। सब जानते हैं इस बात को। तो जब ये दिल्ली एनसीआर में जो आवारा कुत्तों को होम शेल्टर किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये क्या आपको लगता है सही है? देखिए जी, आवारा कुत्तों के बारे में जो बात करी जाए, आवारा कुत्ते काफ़ी हद तक हमारे नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनका जो पक्ष है सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अगर एक गली में 2 कुत्ते अगर रहते हैं तो वो पूरी की पूरी गली की सुरक्षा करते हैं, रात को घुसने नहीं देते किसी को भी। और ये काफ़ी अच्छी सोची समझी बात है। आपकी गली में भी होंगे, हमारी गली में भी, सब जगह होते हैं। लेकिन जो एमसीडी का काम है, एमसीडी का काम है कुत्तों को बंध्याकरण करना और रेबीज के टीके लगाना। जो काम में अगर वो विफल रहती है तो उसका ये नहीं है कि तालाब गंदा हो रहा है तो उसे साफ करने के बदले पूरा तालाब ही सुखा दिया जाए। एक मछली अगर गंदी हो रही है और एक मछली जो है खराब है, तो उसे एक मछली को निकालने के बदले सारी मछलियों को ही मार दिया जाए, उन्हें जहर दे दिया जाए। ये तरीका कहीं भी कामयाब होता नजर नहीं आता। कुत्ते तो हमारे प्राचीन काल से जो है साथी रहे हैं। आपको महाभारत की घटना का उदाहरण देता हूँ। जब महाभारत की पूरी घटना हो गई थी, सारे के सारे 5 पांडव द्रौपदी के साथ जा रहे थे हिमालय की यात्रा पर। आपको याद है, उनके साथ एक कुत्ता भी गया था जो युधिष्ठिर के साथ आखिरी वक्त तक था, जिसने वहां जाके ऊपर कुत्ते ने धर्मराज का रूप लिया था कि मैं धर्म था, तुम्हारे साथ चल रहा था। और कुत्ते को भैरव बाबा का जो है वाहन भी माना जाता है। ऐसा नहीं है, कुत्ते हमारे बहुत सामाजिक प्राणी हैं, कितनी रक्षा करते हैं हमारे। तो ये शेल्टर होम में डालना ये बिल्कुल वैज्ञानिक सोच है। उनके लिए उनका जो है हल निकालना चाहिए प्रॉपर तरीके से। काटते हैं, मैं मानता हूँ काटते हैं, बच्चों के ऊपर हमला भी कर देते हैं, लेकिन आप देखिए एमसीडी का इतना भारी भरकम बजट किस लिए है? इन्हीं का डॉग स्क्वाड टीम का ही नजर आती है। अगर किसी कुत्ते की शिकायत करते हैं, महीनों उस पर कार्रवाई नहीं होती। भैया गली में ये वाला कुत्ता हिंसक हो गया, अब आप इसे पकड़ के ले जाइए। आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। हर कोई कुत्ता हिंसक नहीं होता, कुत्ते फैमिलियर भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। तो आपको नहीं लगता ये जो देश में रेप केसेस हो रहा है अभी हरियाणा में जो हुआ है, इन मुद्दे से हटके उन कुत्तों पर ध्यान? बिल्कुल सबसे बड़ी बात आपने जो करी, मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। हरियाणा में रेप केस हुआ है, देखिए कितना निर्भया वाले कांड की इसने याद दिला दी है, आरजीकर कांड की याद दिला दी है। सीधी सी बात है। मैं कलकत्ता के आरजीकर का भी इसमें उदाहरण दूंगा, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की हरकतें करी गई थी। निर्भया के साथ भी ऐसी हरकतें करी गई थी, झारखंड में बच्ची के साथ भी यही हरकत करी गई थी, यूपी में भी बच्चे के साथ हरकतें यही करी गई थी। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के ऊपर अगर एक्शन नहीं होता, हरियाणा के पूरे आज वो उसकी जो है चिता जलाई गई है। 19 साल की लड़की थी, आज उसके साथ कितनी हैवानियत हुई है उसको दबाने के लिए। कहीं भी मेन मीडिया में कहीं भी आपने कोई डिबेट नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है। अगर वो बीजेपी शासित राज्य नहीं होता, अगर वो कहीं पश्चिम बंगाल होता या कहीं हमारा झारखंड होता
या कहीं और जहाँ पे तमिलनाडु होता, तो आज ये तमाम मीडिया जो है हलचल इतनी मचा रखी होती उसने कि आसमान को बरसने की जरूरत नहीं पड़ती, पानी 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 हुआ पड़ा होता, तमाम जगह हंगामा मचा पड़ा रहता। बंगाल में घटना होती है, हमारी द्रौपदी मुर्मू साहिबा महामहिम में, उनको भी मुझे डर लगता है। अब आपको डर नहीं लगा? हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो गया, अब आपको डर नहीं लगा? क्योंकि हरियाणा में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए। और इसी तरह की हरकतें जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। बार बार पश्चिम बंगाल का हवाला दिया था। पश्चिम बंगाल का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसी वो आरजीकर वाला हत्या हुआ था, हत्याकांड और बलात्कार हुई थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल जो है सदन में एक विधेयक पास किया गया था, अपराजिता बिल। उस अपराजिता बिल में ये था कि रेप केस के जितने भी केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, जल्दी से जल्दी उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करी जाएगी और उन्हें फांसी से कम की सज़ा नहीं दी जाएगी। दोनों सदनों से वो पास हो गया, विपक्ष ने भी उसे सहमति जता के पास कर दिया। राज्यपाल के पास वो बिल भेजा गया, राज्यपाल ने उसे लटका के रख लिया, वापस भेज दिया, फिर दोबारा भेजा, उन्होंने फिर वापस भेज दिया। दूसरी बार जब ये भेजा तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया कि मुझे इसके ऊपर डायरेक्शन चाहिए। तब से लेकर वो 1 साल होने जा रहा है। पिछले मार्च का वो बिल है और मार्च बीत चुका है, जुलाई अगस्त चल रहा है, अब तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, फैसला नहीं हुआ है। और अभी पीछे आपको याद होगा ये 2-3 बिल आए थे लगातार सुबह सुबह के टाइम में, महामहिम ने हमारे सुबह 6 बजे उन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन वो अपराजिता बिल पास नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बलात्कारियों को फांसी मिलेगी फौरन, तो सबसे ज़्यादा बलात्कारी किस पार्टी में पाए जाते हैं? जिस पार्टी का शॉर्ट फॉर्म ही बीजेपी है। अगर आप कहें तो मैं पूरी लिस्ट निकाल के दिखा देता हूँ, बीजेपी के बलात्कारियों के नेताओं की लिस्ट। मेघालय में चुनाव था, मेघालय में इन्होंने उस अपने कैंडिडेट को प्रमोट करा था जो कैंडिडेट 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का दोषी था। घर में देह व्यापार का पूरा रैकेट चलाता था, जिलेटिन की उसकी छड़ें बरामद हुई थी उसके घर में। जब वो मामला सामने आया तब उसे हटा के साइड करा गया था। और सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने अभी ताज़ा देखा होगा, प्रज्वल रेवन्ना, सहयोगी पार्टी है एनडीए की, देवगौड़ा साहब का पोता है, उसके कंधे पर प्रधानमंत्री हाथ रख के वोट मांग रहे थे, इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे हाथ मजबूत होंगे। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको का अपराजिता बिल का? बीजेपी को। इसलिए वो नहीं चाहती कि ये बिल पास हो, क्योंकि सीधा सा है कि जब दोषी पाए गए तो फांसी तय है, सीधी सी बात है। अपराजिता बिल का इसलिए विरोध करा जा रहा है। अच्छा, एक और सवाल, अभी ये जो विपक्ष पार्टी वोट चोरी का नाम ले रहा है, मतलब ये क्या सही लगता है? मतलब बताइए क्या गलती है इसमें? लग रहा है एक जगह पे 80 गज का मकान, 100 गज का मकान, उसमें 293 वोटर रजिस्टर्ड हैं और रहने वाले उसमें 10 या 12 लोग हैं। उन्हें पता ही नहीं हमारे घर में हिंदू भी रह रहे हैं, पारसी भी रह रहे हैं, बौद्ध भी रह रहे हैं, जैन भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे घर पे इतने सारे वोटर रजिस्टर्ड हैं। तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? आपके घर पे 10 जने और आपके रजिस्टर्ड हैं और आपको मालूम ही नहीं है। जब वो टाइम आएगा इलेक्शन का, वो वहाँ आएंगे और दिखाएंगे अपना वोटर ID कार्ड और उसके बाद वोट डाल के चले जाएंगे। तो ये सीधी सीधी सरासर चोरी तो है, सीना चोरी तो है, और है क्या इसके अलावा? ये मकान नंबर के नाम पे 00 मकान नंबर है, बाप के नाम पे जी के लिखा हुआ है, ... लिखा हुआ है, तो ये वोट चोरी नहीं है तो और क्या है? ये वोट चोरी पे जो बीजेपी सरकार है, तो आपको मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या लगता है, गलत है? बिल्कुल है, पूरी तरह गलत है। इससे पहले इन्होंने बड़े सारे तमाम फार्मूले अपनाए थे। महाराष्ट्र चुनाव में इन्होंने वोट बढ़ा के इन्होंने सत्ता हासिल करी। महाराष्ट्र चुनाव में जब इनका फार्मूला खुलने लगा, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा विधानसभा का जो और लोकसभा का जो है मामला भी अदालत में मौजूद है। लोकसभा सीट नांदेड़ की 6.5 लाख वोटों के साथ प्राप्त करके कांग्रेस ने जीती। उसी के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभाएं 4.5 लाख की वोटिंग होती है, 5.5 लाख वोट मिले थे कांग्रेस के कैंडिडेट को। और जब विधानसभा चुनाव होता है तो 4.5 लाख वोट टोटल 6 की 6 विधानसभाओं में पड़ते हैं और 6 की 6 विधानसभाओं में जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाते हैं, 6 की 6 विधानसभाओं में। और हर कैंडिडेट 20,000 से ऊपर के मार्जिन पर जीतता है। कैसे ऐसे संभव हो गया? 4 महीने में लोगों का इतनी जल्दी मन बदल गया कि 6 की 6 विधानसभाएं उसके अंतर्गत आने वाली सारी बीजेपी को जिता दी। लेकिन और अगर 20,000 प्लस से तो वोट चोरी कर रहे हैं, तो ये गुजरात वगैरह और भी कहीं है, तो आम जनता पार्टी है, तो क्या? सब जगह यही हो रहा है। अब तो खेल सब सामने आ रहा है। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी बचाव की मुद्रा में और केंद्रीय चुनाव आयोग बीजेपी की साठगांठ, इसलिए सवाल उठ रहे हैं केंद्रीय चुनाव आयोग पे। जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और एंकर, सारे तमाम हमारे मीडिया, गोदी मीडिया के एंकर जवाब देने लग जाते हैं, नहीं ऐसा हो रहा है तो वैसा क्यों हो रहा है। बड़ा एक छोटा सा तर्क दिया जाता है जी, अगर वोट ही चोरी करनी होती तो 240 पे क्यों अटकते, ले आते 400। तब आपको यकीन था, तब आप संविधान हटाने की कोई आवाज़ कर रहे थे, आपने राम मंदिर को कैश करने की कोशिश कर दी। मार्च में आपको याद है, ताज़ा उससे पहले वो हुआ था। तमाम जगह आपको ये उम्मीद थी कि हमारा राम मंदिर का फार्मूला कामयाब हो जाएगा और हम 400 पार कर जाएंगे। लेकिन जब आपने ये देखा कि अब हम 400 पार नहीं कर सके तो आपने राज्यों को कब्जाना शुरू करा एक-एक करके। हरियाणा विधानसभा का आप देखिए चुनाव कर रही थी, नायब सिंह सैनी साहब ने क्या कहा था, हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, हमारी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। 2 दिन बाद काउंटिंग होती है, 5 को वहाँ वोटिंग थी, 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होती है। शाम को पता चलता है बीजेपी सत्ता में। कैसे आया ये कॉन्फिडेंस, कैसे आया? तमाम सारे सर्वे, तमाम एग्जिट पोल, तमाम ज़मीनी सर्वे, तमाम आम आदमी यही कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आने वाली है और पता चलता लास्ट एंड फाइनल बीजेपी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।